समान करम बहुरत्न मनोहर कांतियुतम तव नौमि सरस्वती पाद युगम कनकाब्ज विभूषित भूति पवम भव भाव विभावित भिन्न पदम प्रभु चित्त समाहित साधु पदम तव नौमि सरस्वती पाद युगम भवसागर मंजन भीतिनुतम प्रतिपादित संतति कारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदम तव नौमि सरस्वती पादयुगम मतिहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदम परिपूरित विषम मनिकवम तव नौमि सरस्वती पादयुगम परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिम परमार्थ विचार विवेक विधिम सुरयोषित सेवित पाद तलम तव नौमि सरस्वती पाद युगम सुरमौलि मणि दुति शुभ्र करम विषयादि महाभय वर्णहरं निज कांति विलोमित चंद्र शिवम तव नौमि सरस्वती पाद युगम गुणनेक कुलई स्थिति भीति पदम गुण गौरव गर्वित सत्य पदम कमलोदर कोमल पाद तलम तव नौमि सरस्वती पादयुगम ओम मां महेश्वराभ्याम नमो ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमो ओम शुचि पुरंदराभ्याम नमो ओम माधव चरण कमलेभ्यो नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः परस्पर श्री गुरुदेवेभ्यो नमः गुरुदेव प्रणाम सभी विप्रों को प्रणाम हर हर महादेव प्रणाम। हर हर महादेव। भगवान का चरित्र हर हर भगवान देखिए आज अष्टमी तिथि सुबह उदया तिथि में अष्टमी थी। कल जन्माष्टमी इसलिए मनाई गई क्योंकि रात्रि के समय अष्टमी आ गया था। सप्तमी में दिन में सुबह उदया समय सप्तमी तिथि थी और रात्रि में अष्टमी। क्योंकि भगवान का जन्म जो है अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और संयोग बड़ा अच्छा था। कल कई बार ऐसा होता रोहिणी नक्षत्र दूसरे दिन तीसरे दिन होता है, लेकिन कल का संयोग ये बढ़िया था। आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही मेरी? गुरुदेव। हाँ, कल का संयोग बड़ा अच्छा जी था। गुरुदेव। जी जी आवाज आ रही है। हाँ, भगवान का रोहिणी नक्षत्र में ही प्रादुर्भाव हुआ जन्माष्टमी का। तो कई बार शुद्ध रोहिणी वाले के लिए पंचांग में जो है अलग मुहूर्त की व्यवस्था की गई होती कि शुद्ध रोहिणी वाले के दिन वैष्णव के इस दिन इस मार्ग का इस दिन अर्थात 3 दिन कई बार इस व्रत का जो है कई बार तिथि मिल जाती थी। तो उदया तिथि वालों के लिए उदया तिथि नहीं मिल पाती क्योंकि वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं उदया तिथि को ग्राह्य मानते हैं, तो उनके लिए उदया तिथि नहीं मिल पाती थी। कई बार उदया तिथि मिल गई सब है तो रोहिणी नक्षत्र, तो शुद्ध रोहिणी वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो शुद्ध रोहिणी को ही ग्रहण करते हैं जन्माष्टमी में, तो थोड़ा सा दुविधा होती थी। और अब की बार जैसा कहा गया है कि रात्रि 12 बजे कल जो है रोहिणी नक्षत्र भी था, अष्टमी तिथि भी थी। सिर्फ है जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए थोड़ा आज जन्माष्टमी, तो नंद की उत्सव जो है आज मनाया जा रहा है। तो कथा संक्षिप्त रूप में कल हमने थोड़ा सा भगवान का प्रकट उत्सव तक कह दिया था। अगर आप लोग पुनः चाहते हैं तो हम पुनः उसी कथा करें, नहीं तो आज जो है भगवान के जन्म के बाद
आनंद स्वरूप भगवान की कथा कहते हैं, जैसे आप लोग कहें। तो कुछ लोग कल थे, जो कल थे उनको एक अच्छा कथा नहीं अच्छी लगी, क्योंकि कल उन्होंने सुन लिया था। जो नए हैं जरूर उनको अच्छी लगेगी। भगवान का विनय करते हैं हम। जय जय अखिल अनंत अनामय अजय अविनाशी, जय जय राधा रमण गोप गोलोक निवासी, जय मधुराधिप वासुदेव, जय देवकी नंदन, जय नंद नंदन दुष्ट निकंदन जन मन रंजन, जय वृंदावन चंद्र, जय जय ब्रज बन तिन हृदय धन, जय रसमय गाऊं चरित तो चरणन मह रमहि मन। कहते हैं भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव चंद्रवंश में हुआ। चंद्रवंश में हुआ और इसीलिए चंद्रमा का सबसे प्यारा नक्षत्र रोहिणी को भगवान ने चुना। रोहिणी नक्षत्रों में चंद्रमा का सबसे प्यारा नक्षत्र। कहते हैं नक्षत्रों का जो नामकरण हुआ 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र। तो राजा दक्ष की 60 कन्याओं में से 27 चंद्रमा के साथ ब्याही गई। उन्हीं के नाम से इन नक्षत्रों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें से रोहिणी नाम के नक्षत्र को चंद्रमा को ज्यादा प्रिय था, इसलिए चंद्रवंश में भगवान का जन्म हुआ है। तो चंद्रमा को सबसे प्रिय नक्षत्र है, तो रोहिणी नक्षत्र में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि को अगर देखा जाए तो ये 15 दिन का पक्ष होता है। 15 दिन का एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, और 15 दिन का ही शुक्ल पक्ष। तो 7.5 वाली तिथि, 7 से ज्यादा जब कौन हो जाता है 8, अष्टमी तिथि या संधि वेला। कई बार हम लोग वेदांग का अध्ययन नहीं करते। क्यों नहीं करते? संधि समय, जोड़, दोनों का आधा क्या होता है? जोड़। तो इसलिए अष्टमी तिथि को वेदांग का जोड़ के कारण अध्ययन। तो अष्टमी तिथि को, इस संधि वेला को ही पवित्र किया। और भगवान ने संधि समय, रात्रि में कौन प्रधान होता? सूर्य। अभी भगवान किए क्या था? राम जन्म में सूर्य वंश में अवतार लिए थे। राम जन्म में सूर्य वंश में अवतार लिए थे। तो दोपहर के समय सूर्य वंश में नवमी तिथि को, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, राम अवतार नवमी तिथि को किए थे और दिन में अवतार लिए थे, क्योंकि सूर्य वंश में आए थे। अब चंद्रवंश में आए हैं तो चंद्रमा की छठा कब होती है? चंद्रमा की छठा रहती है रात्र में। तो रात्र में, और रात्र की संध्या समय, रात के संधि समय, संधि माने जोड़ समय, 12 बजे, आधी रात, मध्य रात्रि, जो बीच वाली मध्य तिथि, मध्य रात्रि। तो मध्य रात्रि को भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव इसलिए अष्टमी। अब भादव मास, भादव माने भद्र, भादव को क्या कहते हैं? भद्र। भद्र माने कल्याण होता। वेद पाठी ब्राह्मण आनो भद्रा, भद्रा का शब्द ही होता कल्याण। तो भगवान कल्याण के लिए भाद्रपद मास में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में और मध्य रात्रि 12 बजे भगवान ने जन्म लिया। कभी कोई प्रश्न कर ले आपसे कि भगवान 12 बजे क्यों हुए, 12 बजे रात्र क्यों जन्म हुए? क्योंकि संधि वाली तिथि है। तो
चंद्रमा किसी वंश में हुए हैं तो रात्रि में चंद्रमा प्रधान होते हैं, और संधि समय ही 12 बजे जो है रात्रि का संधि समय आधा भाग। तो संधि समय में ही संधि तिथि को, संधि माने बीच का जोड़, इस तिथि में भगवान जो प्रादुर्भाव हुआ, भगवान का आगमन हुआ। और रोहिणी नक्षत्र को ही क्यों चुना? क्योंकि भगवान चंद्रवंश में प्रवेश कर रहे हैं, चंद्रवंश में अवतार ले रहे हैं, तो चंद्रमा का जो सबसे प्रिय नक्षत्र है उसको रोहिणी को चुने। कल की कथा में हम लोगों ने देखा था कि कंस जो है एक अत्याचारी राजा था। कहा है कि जब सत्ता पा जाए तो काह मद नाही, सत्ता और ताकत, क्योंकि राजकुमार था, ताकत का खजाना था। ताकत खजाना जब मिल गया तो अत्याचार करने लगा। उसके पिता बड़े धर्मात्मा थे, तो उन्होंने इसको मना किया, क्योंकि शिकायतें आना शुरू हुई प्रजा की। और कहा गया है, जासु राज निज प्रजा सुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जब इस प्रकार से शिकायत आया तो थोड़ा इसको डांटना चाहे, कंस को डांटना चाहे, लेकिन अति अभिमान और बल के प्रभुता अपने बाप को ही बंदी बना लिया। महाराज उग्रसेन को बंदी बना करके कंस ने स्वयं को राजा घोषित कर लिया। कंस ने स्वयं को राजा घोषित कर लिया और कि मैं ही राजा हूं, मैं ही राजा हूं। और इस प्रकार से राजगद्दी हथियाने के बाद अपने पिता को, अपने बाप को ही बंदी बना लिया। बंदी बना के राज, अब हुआ क्या समाज में, देखो हम अच्छा करें या बुरा करें, समाज सबको बोलता है। समाज जो है अब इनके पाप से दुखी होने लगा। इनके पाप से जब समाज दुखी होने लगा तब इनको अपनी प्रतिष्ठा भी बचाना था। अब हुआ क्या कि जब इस पाप करने लगा, जब यह पाप करने लगा तो पृथ्वी अकुला गई, पृथ्वी अकुला गई। और पृथ्वी ने किया क्या? क्यों? प्रगटे अगणित असुर गण, अमनि अधिक पीड़ित भई, धेनु रूप धर दुखित है, अज चतुरानन दृढ़ गई। अब हुआ क्या, पृथ्वी अत्यंत दुखित हुई और दुखित होके के ब्रह्मा जी के पास, जो सृष्टि के सृजन करता है, सृष्टि के सृजन करता ब्रह्मा जी, सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु, और सृष्टि के संहारक कौन है? भगवान शिव। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आजकल हम साइंस पढ़ते हैं ना, साइंस में ये 3 शक्तियां पहले भी थी और आज भी हैं। तो चतुरानन दृढ़ गई, चतुरानन माने जिनके 4 आनन, आनन माने मुंह है, तो उनको कहते हैं ब्रह्मा जी, चारों तरफ जिनके मुंह है। इसीलिए शादी ब्याह इत्यादि में एक चौमुखा दिया जाता है। चौमुखा दिया ब्रह्मा जी के लिए होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुंह होते हैं, चारों तरफ मुंह होते हैं। और हमारे ब्रज में तो कोसी से थोड़ा आगे जाओ तो छाता में एक गांव भी चौमुहा गांव है। वहां कहते हैं कि भगवान कृष्ण की स्तुति के लिए भगवान ब्रह्मा जी आए थे, तो गोपालों ने देखा, जो ग्वालों ने देखा तो समझ नहीं पाए। वो देखे इसके 4 मुंह है, ब्रह्मा जी नहीं जान पाए,
बोले भाई यहाँ तो चौमुहा आया है, 4 मुंह वाला आया है, इसलिए उस गांव का भी नाम चौमुहा पड़ गया। जो लोग ब्रज के आसपास के होंगे वो जानते होंगे चौमुहा ग्राम को। तो चतुरानन दृढ़ गई, अर्थात भगवान चतुरानन के पास, ब्रह्मा जी के पास गई पृथ्वी। त अश्रु विमोचन करत दुखिते, मन मह पछतावती, कमलासने लखी बिकल भूदेवी आवती। आज प्रणाम करी मातु, क्यों याश्रु बहायो, निज दुख कारण जननी, मोई अविलंब बताओ। बोलते हैं कि माँ इतनी आंसू क्यों बहा रही हो, मुझे जल्दी से विलंब बताओ। वसुधा बोली वर्ष बहु बोझ, वसुधा बोली वर्ष बहु बोझ बढ़ो भारी भई, सहनशीलता नृप बने असुरन मेरी हरि लई। सुरगन करहूं पाए भार मेरो उतरे सब, जाऊं रसातल चली वहन की शक्ति नहीं अब। सुन के भूखी बात सुरन ब्रह्मा उकसाए, सुन बोले यदि असुर यवन पे अग्नित आए। देवताओं और ब्रह्मा जी से जो है विनय कर रही है कि हमें पहाड़ पर्वत नदी मनुष्यों का भार तो नहीं है, लेकिन ये जो असुर आए हैं तो असुर इतना पाप कर रहे हैं कि सारे सज्जन राजा मारे जा रहे हैं, इनके भार से मैं जो है दबी जा रही हूँ। तो अब ब्रह्मा जी को देवता लोग कहते हैं, गंगाधर शिव दृढ़ चलहु वे कछु युक्त बताएंगे, फिर उनसे हूँ संगले कमला पत दृढ़ जाएंगे। ब्रह्मा जी ने बोला ऐसा है तो अभी तो देवता लोग आपके साथ आ गए हैं, साथ में मैं हूँ, अब हम सब मिलके गंगा धारण करने वाले भगवान शिव के पास जाते हैं और उनको मिल करके कमलापति अर्थात भगवान विष्णु के पास जाएंगे। ब्रह्मादिक सब देव अमन संग शिव दृढ़ आए, पुनि अजहर सुर जन्य क्षीर सागर सिधाए। देव अपार पयोध विष्णु की खोजे सब सुर, पर दर्शन नहीं भयो अधिक चिंता व्यापी उर। शिव जी ब्रह्मा और बड़े बड़े देवता इंद्रादि देवता भगवान विष्णु को ढूंढ रहे हैं, कहाँ? क्षीर सागर पे, लेकिन भगवान नहीं मिल रहे हैं। अब और दुखी हो गए। हाय अधीर श्रद्धा सहित लगे करन बिनती सबही, अजय आयहूँ हर की सुनी बोले देवन ते तबही। जब बार बार विनती करने लगे भगवान दिखाई दिए तो वहीं पे सब लोग भगवान को विनती करने लगे। तो भगवान जो है होवे यदुकुल शीघ्र अवतरित मुरारी, हरि हैं अविदित नहीं विपत की बात तुम्हारी। आकाशवाणी होती है, प्रभु प्रकटे बल सहित योग माया हुआयो, पूजित जग मह होय असुर संहार करावे। कहते हैं भगवान योग माया और अपने भैया बलराम के सहित प्रकट होंगे और संसार में पूजित होंगे और असुरों को मारेंगे। यदि कुल गोकुल माहि सब सुर, सुर ललना देहि धर, प्रगट करहूं सुर तनु सफल, ऐसे आय सुदय हरि। भगवान सभी देवताओं को बोलते हैं आप लोग रूप बदल करके गोकुल में ग्वाल के रूप में प्रकट हो जाओ, हम अपने शक्ति योग माया के साथ भैया बलदायु के साथ गोकुल में अवतार लेंगे। हरि संदेश सुनाई धरा को धीर बधायो, ब्रह्मलोक यज गए सबन को मन हर्षाए। निज ललनन के संग अमन जन पे सुरगन, जिन सयो सर्वस्व कृष्ण निज तन मन धन। इस प्रकार
जो है देवताओं को संबोधित किया और ब्रह्मादिक देवता सब जो है अपने अपने स्थान पे गए। इधर हुआ क्या, कंस का प्रताप बढ़ता गया। कंस अन्याय से जब पीड़ित हो गया तो लोगों ने कहा कि महाराज आपकी बाहर बड़ी निंदा हो रही है, यहाँ तो हम लोग सभासद हैं, आपकी विनती करेंगे ही, लेकिन बाहर कुछ प्रतिष्ठा बढ़ाइए। बोले उसके लिए क्या, बोले थोड़ा सा धर्म आचरण करो। तो कंस ने किया क्या, अपने चाचा देवक की लड़की देवकी की शादी अपने मित्र वासुदेव से करने का प्रस्ताव रखा। अपने मित्र वासुदेव से श्री वसुदेव विवाह देवकी के संग कीन्हो, देवक अधिक दहेज विदा बेला महदीनो। रोवत रोवत चली देवकी पीछे बर के, अच्छ विमोचन करत गए रथ तक सब घर के। अब जब देवकी का विवाह वासुदेव से कर दिया तो वासुदेव जी के साथ जब विवाह हुआ तो देवकी जी रोते रोते चली। और कंस ने किया क्या, कंस ने दिखावटी रोना धोना शुरू कर दिया। अरे बहन तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, लेकिन क्या करूं, यह तो संसार की रीति है बहन, बेटियों को अपने बाप के घर को त्यागना ही पड़ता है, तो तुम्हें भी त्यागना पड़ेगा। चलो तुम्हारी विदाई में कोई नौकर नहीं जाएगा, कोई सारथी नहीं जाएगा, हम स्वयं रथ को हाँकेंगे। सबको लोगों को लगा करे महाराज बड़े दानी भी हैं, महाराज बड़े सुहृदय हैं, लोग बेकार इनको ऐसे समझ रहे थे। कंस महाराज के अंदर तो भी करुणा है। आज जिंदगी में हमने देखा कंस महाराज भी रोते हैं प्रजा में थोड़ा सा। और वासुदेव को देवकी को संग लेकर के चला, और देवकी वासुदेव को संग लेकर के कंस जो है चल दिया। चलते चलते कंस को हुआ क्या, चलते चलते रोना धोना शुरू किया अपने बहन के लिए दिखावटी। तो सुनी कंस ने नभते पानी, जाग को अष्टम सभा में खींच मंचते निश्चय मारे। रोवत कंस जा रहा था कि रास्ते में आकाशवाणी सुनाई दी है, दुष्ट कंस तू जिस बहन को बड़े प्यार से विदा कर रहा है उसका अष्टम पुत्र तुझे सभा से खींच करके मंच से उतार के केस पकड़ के तुझे मारेगा। भरी सभा मह खींच मंच ते निश्चय मारे, कंस सुनते यत कुपित है चलो देव की बहकरन, लखोद्यम देव वसुदेव जी सहम सरम बोले बचन। अब जैसे कंस उद्यत हुआ अपने बहन को मारने को, 2 मिनट में ही बदल गया। कंस 2 मिनट में ही बदल गया, और इतना बदला कंस 2 मिनट में इतना बदला कि अपने बहन को जिसकी जो विदा कर रहा था उसको मारने के लिए उद्यत हो गया। और वसुदेव जी ने कहा कि इस दुष्ट से ऐसे तो काम नहीं चल सकता। वसुदेव ने हाथ जोड़ दिए, मित्र क्या कर रहे हो, अरे एक तो तुम्हारी बहन, दूसरी अभी अभी नव विवाहिता, इसके हाथ की मेहंदी भी नहीं टूटी है, शुभ मंगल जो शादी में मंगल इत्यादि होते हैं वो इसके हाथ में लगे, ऐसे में अगर मार दोगे तो कितना आपका जो है नाम डूबेगा। बोला वसुदेव मुझे मत समझाओ, मैं अपने मौत को नहीं रख सकता। बोले भैया
मौत, इससे कौन मौत है? बोले आकाशवाणी आपने नहीं सुना? बोला सुने तो आकाशवाणी, लेकिन आकाशवाणी में देवकी से कोई असर नहीं है। आकाशवाणी ने कहा इसका अष्टम पुत्र, तो आप अष्टम पुरुष की बात किया, इसके जो भी पुत्र होंगे सब हम आपको दे देंगे। जो भी पुत्र होगा हम सब आपको दे देंगे, और आप इसकी चिंता छोड़ दो। और मेरे कहने से, क्योंकि देखो संसार में जन्म और मृत्यु, जो जन्मा है वो मरेगा, जो जन्मा है वह मरेगा, और जो मरा है वह जन्मेगा। तो क्यों जो है ऐसा करते हो? इस प्रकार बहुत सा समझाया, बहुत से वसुदेव ने समझाया। बोलते हैं कि आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। आकाशवाणी ने कहा भय पुत्रों से है। नाहाच्यते भयं सौम्यं यदि वागाः शरीरेण ऋणी पुत्रान् समर्पे इससे अस्यायतस्ते भयमोचितम। कहते हैं इसके पुत्रों से भय है तो पुत्र को मैं दे दूंगा। इस प्रकार बहुत सा समझाने पे कंस को, क्योंकि वसुदेव बहुत बड़े पंडित थे, उन्होंने समझाया, कंस के समझ में आ गई, और कंस जो है इन दोनों को बंदी गृह में रख दिया। कौन? वसुदेव और देवकी को। समय चक्र चलता रहा, देवकी गर्भवती हुई, और जब प्रसव का उचित समय आया तो जो गर्भ हुआ, जो गर्भ से शिशु हुआ, उसको लेके वासुदेव जी अपने कथन अनुसार कंस के पास ले गए। कंस ने जब देखा बेटे को, क्योंकि उसमें भगवान का अंश था, भगवान का अंश था, और उसने जो उस बच्चे को छोड़ दिया, बोला कि डर तो हमें जो है 8वें से है, और 8वें से है, इससे कोई डर नहीं है, ये तो पहला है। तो जीजा जी तुम दृढ़ प्रतिज्ञ समदर्शी ज्ञानी, सुचिता समता सत्य सरलता तुम्हारी जानी, शिशु को लय घर जाओ काम का मोर जातो, अष्टम जो है पुत्र बतायो सूर ममताते। वसुदेव को कहा जीजा जी आप इस बेटे को ले जाओ, और जो 8वां बच्चा होगा वह हमारा शत्रु है। इस प्रकार वह करके चला गया। लेकिन उसी समय नारद जी आ गए। और नारद जी ने एक कमल लाया और कमल के 8 पंखुड़ी दिखाए। बोले राजन ये बताओ इन आठों में कौन सा जो है प्रथम है? चाहे 8 से ये पहला भी 8वां हो सकता है, और 8वां भी 8वां हो सकता है। और तुम्हें आज ज्ञान की बात बताता हूँ। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है कि ये जो यदुवंशी है ना, ये देवता लोग हैं, ये देवता लोग हैं, विष्णु के जो है अनुचर हैं, ये साधारण मानव नहीं है। और लगता है विष्णु का अवतार होगा और तुम्हारा वध निश्चित है। अब जिस प्रकार से नारद जी आग लगाए, कहते हैं नारद बोले विहित नीत नृप नहीं तुम जानी, कंस कहानी कही बताई नभ की वाणी, नंद और वसुदेव के बंधुदार सुत सुहृदगण,
सुरललना सब ये चाहत भार भृको हनन। नभवानी मह छिपी गूढ़त से चतुराई, कमल कुशल मह सब ही आठों दल तो भाई। इस प्रकार नारद जी ने आग लगा दिया करते हैं। नारद आग लगाई के गयो कंस का भयो, आयहु यादव दमन की सेनापति देव। अब कंस ने यादव के दमन के लिए सेनापति को आदेश दे दिया। क्या कहा? मंगवाए पुत्र तुरंत पकड़ वसुदेव की, जंजीरन ते पकड़े सुत कंस पात की। पितु पग बेड़ी डारी बनाए बंदी भूपति, सिंहासन पे स्वयं विराजो पापी खलमती। अनाचार नित प्रति करे, अति दुखित यादव भय। कौशल कुर के कई विसर, सब देश पे मह भाग गए। यादवों को तो पकड़ पकड़ मारना शुरू कर दिया। सब लोग डरने लगे। कहते कौशल कुर कै निषद, सब देश में यादव भागना शुरू कर दिए। अनाचार तृणावर्त चारूण पूतना यरूप कासुर, धनुक के द्रविड प्रलयम्बुल असुर अघासुर। कंस सचिव सब बने नए उत्पात निरंतर, कछु यादव बच गए न पावे परिक्ति आदर। विनय करत सब अति दुखित, होय अवतरित हे प्रभु। करही असुर अघ अघ अमित, हरहु भारव भूको विभो। अब उसने किया क्या? तृणावर्त चारूण पूतना बकासुर धेनु केसी द्रविड प्रलयाम्बुल असुर अघासुर, ये सब कंस के मंत्री बन गए और इन लोगों के राय से यादवों को पकड़ पकड़ मारना शुरू कर दिया। और यादवों ने भगवान को अब विनय शुरू कर दिया, प्रभु प्रकट हो और हमारी चिंता हरो। तो भरो पाप का घड़ा हिलो हरि का सिंहासन, असुर नटवर दैयोग माया ताछिन। रहे रोहिणी मातु नंद बाबा के घर मह, तेजोमय मम अंश देव की बसे उदर मह। ताहि रोहिणी गर्भ में थापित कर प्रगटो तुमहु, वासुदेव हम हो ही तुम सुता यशोदा की बनहु। भगवान ने आदेश दिया योग माया को कि तुम भी चलो पृथ्वी पे, और तुम्हें करना क्या है? देवकी के गर्भ का जो शिशु है उसको ले जाके स्थापित कहाँ करना है? रोहिणी के गर्भ में। रोहिणी कौन थी? नंद बाबा की। रोहिणी कौन की? नंद बाबा की तो साली लगती थी और वासुदेव जी की प्रथम पत्नी थी। और चूंकि यादवों पे अत्याचार हो रहा था, इनको बंदी नंद बाबा के यहाँ आश्रय लेके रह रही थी और योग माया को आश्रय दिया कि आपको जन्म लेना कहाँ? यशोदा के गर्भ में। इस प्रकार से 6 बच्चों को कंस ने मारा। जब 7वां देवकी के उदर में आया तो योग माया के प्रभाव से भगवान ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया और कंस को लगा कि गर्भपात हो गया। कंस बड़ा खुश हुआ। कंस बड़ा खुश हुआ। गुरुदेव आवाज आवाज सबको आ नहीं रही? आ रही। हाँ, जी कुछ गुरुदेव अब आ टेक्निकल रही फॉल्ट, है। अब आ रही है। हाँ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। तो योग माया के प्रभाव से जो है 7वें गर्भ को वासुदेव की जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया। कंस खुश हो गया और जब 8वें गर्भ में भगवान आए तो देवकी का चेहरा बिल्कुल खिल गया। देवकी का चेहरा बिल्कुल खिलने लगा
और अब जो है उसको और चिंता, अब उसको बहुत चिंता बढ़ गई। किसको? कंस को। देख करके देवकी को बहुत ज्यादा चिंतित हो गया कंस। और क्योंकि भगवान का आगमन आया, लेकिन जब देवकी को मारने के लिए आता है, घर से तो चलता है कि देवकी को आज ही समाप्त कर दूंगा, रहे न बांस न बजे बांसुरी, लेकिन जब भगवान के समीप आता है तो उसका मति भ्रष्ट हो जाता है, मति भ्रष्ट हो जाता है। और वह जो है भगवान के समीप पहुंच करके के गर्भ में भगवान पल रहे हैं, तो वह भूल जाता है, बोलता है कि अगर मैं स्त्री को मारूंगा तो बड़ा अपमान होगा, समाज में निंदा होगी। और ऐसा राजा अब सोच अग्नि की सुनत प्रजा सबरी भड़की, हमारी। अब सोचने लगे, एक तो ये अपराध है, नारी के ऊपर हाथ जा रही है, किसी सूरवीर को नहीं उठाना देंगे। आवाज सुनाई दे रही? कट कट के आ रही है गुरुजी आवाज आपकी। अच्छा, कहते हैं एक तो यह अबला है, दूसरी मेरी बहन है भगनी, और बंदनी है। हमारे जो है जेल में बंद है, बंदी को नहीं मारा जाता, बहन। तीसरी बात गड़बड़ी है। चौथी बात डर से डरी हुई है, भय की मारी हुई है। अगर इसका वध मैं करूंगा तो प्रजा भड़केगी, हमारा श्री, हमारी लक्ष्मी और हमारे यश कीर्ति सब का नाश हो जाएगा। हमारी जो यश कीर्ति फैली हुई है, तो डर बस ही लोग कंस की यश कीर्ति बोलते हैं, वो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो तेज देव की लख्यो कुल कलंक कतार भयो, साप छछुंदर सरिस समंजस परि गयो। अब जिस प्रकार सांप छछुंदर को लील आए तो न निगल पाए और न ही उगल पाए, उसी प्रकार कंस की हाल होती है। कंस जो है देवकी को मारने के लिए जाता है, लेकिन न मार पाता है। तो निश्चय कियो कि दिही बहिन बध, सब विधि अनुचित, दृढ़ प्रतिज्ञ वसुदेव हो ही नहीं तिनके अनहित। अब उसने निश्चय कर लिया कि देवकी का वध अगर मैं कर देता हूं तो सब प्रकार से अनुचित है। अब वैसे भी दृढ़ प्रतिज्ञा के बड़े जो है, बहुत बड़े वो है, क्या कहते हैं, वसुदेव जी। और इनसे जो है ये दृढ़ प्रतिज्ञा के हैं, ये जो है जब 8वां सुत होगा तो मुझे जरूर देंगे। तो वध का विचार त्याग करके वो चले जाता है। उसी समय गर्भ में भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। अप्रक्रातिक शिशु सुघर चतुरानन कमल नयन वर, शंख चक्र यरु गदा पद्म सुंदर आयुधर, पीतांबर बरयंग सजल जलधर शोभातन, कारे कुंचित केश रूप साकार भयोजन। समय आता है तो वातावरण बिल्कुल ठंडा हो गया, वातावरण ठंडा हो गया। धीरे 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 जो है, धीरे धीरे पानी बरसना शुरू हो गया, धीरे धीरे पानी बरसने लगा। जेल के सारे दरवाजे खुल गए और जेल के जो पहरेदार थे, जब
मंद सुगंध हवाएं चलने शुरू हुई तो सबको निद्रा आ गई, योग माया का आश्रय हुआ। और तो मैं आवाज सुनाई दे रही सबको? जी अब आ रही है आवाज? सुरेश जी जी। हाँ, तो हुआ कि योग माया का आश्रय से सबको निद्रा आ गई, मंद सुगंध हवा चलने लगी और प्रकृति वर्षा करने लगी। उसी समय कृष्ण भादो अष्टमी नखत रोहिणी शुभ समय, अर्धरात्र बेला सुगत तब प्रभु प्रगटे प्रेममय। शुद्ध रोहिणी नक्षत्र आया, भादों की अष्टमी तिथि, और शुभ समय में अर्धरात्रि को भगवान ने देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। कैसे प्रकट हुए? अप्राकृत शिशु सुघर चतुर्भुज कमल नयन वर, शंख चक्र यरु गदा पद्म सुंदर आयुध वर, पीतांबर बर अंग सजल जलधर शोभा तनु, कारे कुंचित केश रूप साकार भयोजन। काले काले कुंचित केश है, हाथ में शंख चक्र गदा बनमाला, और सुंदर श्याम शरीर की शोभा यति अद्भुत बनी, शोभित तनु की क्रांति कंकन कुंडल करधनी पहने हैं भगवान, कुंडल कानों में है, हाथों में कंकड़ है, अद्भुत शोभा। बन विस्मित वसुदेव वत्स को बहुर विचारे, नहीं सुत ये सर्वेश चतुर्भुज शुभ बापुधारे, करियो मानसिक दान ध्यान ते चिन्हे श्री हरे, परम पुरुष परमेश जान विनय वंदन करे। वासुदेव जी विनय करने लगे हाथ जोड़ के, ये तो शिष्य के रूप में आना चाहिए था, ये तो परमेश्वर के रूप में आ गए। कहते हैं आप अखिल जगदीश हैं, पहचाने प्रभु परावर, अजय अनादि विश्वेश विभु, व्यापक सुख कर तत्व पर। विनय करते हैं कैसे? प्रभु तुम पुरुष पुरातन ईसा। आप लोग भी मेरे साथ बोल सकते हैं, प्रभु तुम पुरुष पुरातन ईसा, सबके साक्षी शुद्ध सनातन, जगन्नाथ जगदीशा, प्रभु तुम पुरुष पुरातन ईसा, सबके साक्षी शुद्ध सनातन, जगन्नाथ जगदीशा, प्रथम करो रचना जा जग की, पालो बनियवनीसा, प्रभु तुम पुरुष पुरातन ईसा, प्रकृत महात्मन अहंकार गुण, देव कोटि ज्योतिषा, करे काज तुम्हारी अनुमति ते, हो तुम भुवनाधीशा, प्रभु तुम पुरुष पुरातन ईसा, प्रभु तुम पुरुष पुरातन ईसा, जो जा जग को सत्य बतावे,
बुद्धहीन ते की सा। इस प्रकार बार बार वसु जी देवकी ने भी विनय किया करी, विनय विवशता बहुत बताई, बोले भगवान तो तू क्यों घबराई, कृष्ण गर्भ है अरु रूप है, बनायो बामन मैंने, तृतीय चतुर्भुज रूप रूप निहारो अपनी, कंस ते मोहित गोकुल में पहुँचाए, छोरी नंद रानी धरऊ यहाँ तिहलाई के। बोले तुम डरो मत मैया, नंद रानी ने जो है एक छोरी को जन्म दिया है, तुम वहां जाओ और उस छोरी को लाओ और यहाँ से जो है हमको नंद के घर पहुंचा दो। रास्ता बता दिया किस रास्ते से जाना है, यमुना जी उमगेंगी तो यमुना जी के बारे में भी बता दिया। और यमुना जी ने भगवान का चरण पसारा। यमुना जी में बहुत भयंकर तूफान चलने लगा जब भगवान को लेके चले नंद बाबा। बारिश हो रही थी, उसी समय शेषनाग ने छत्र धारण करके भगवान की बूंदों से रक्षा कर रहे हैं। और उधर जो है जब नंद बाबा के यहाँ जाने लगे तो यमुना मैया बढ़ने लगी, डरने लगे। वसुदेव जी बोलते हैं लेकिन डरो मत, ये यमुना जी हैं, हमारा चरण पखारना चाहती हैं। इसी प्रकार भगवान ने आश्वासन दिया, चरण पखार के यमुना जी ने मार्ग दे दिया उसी रास्ते से। लेके हरि को नाम सूर सुत जल मह प्रविशे, कालेंद्री के कमल नयन निज पति लखी बेसे, पद पर सनिहित बढ़ी जब समुझ गए वसुदेव तब, लय चरणामित घट गई प्रेम ते पार तब, इत यशोदा के भय गर्भ ते पूरे दिन जब, साज श्रवज को साज प्रतीक्षा करही नारी सब। उधर हुआ क्या, थोड़ी सी कथा में अंतर है। उधर यशोदा गर्भ हो गया था, नारी प्रतीक्षा कर रही थी। उसके पहले था कि एक बार नंद बाबा के पास कोई संतान नहीं थी, और नंद बाबा के पास कोई संतान नहीं थी। नंद बाबा ने एक बार ऋषियों को, ब्राह्मणों को बहुत भोजन इत्यादि कराया और ब्राह्मण खुश होके बोले कि आप संतानवान हो, ज्ञानवान हो, और दुनिया के आशीर्वाद दे दिया। नंद बाबा हंसने लगे, महाराज कहाँ हमारे नसीब में संतान है, आप लोग तो ऐसे ठीक है, जो कुछ हमने प्रसाद दिया आप लोग पाए, लेकिन ऐसे झूठा आशीर्वाद क्यों दे रहे, हमारे भाग्य में कहाँ संतान है। ब्राह्मणों ने कहा महाराज ऐसी बात क्या है। जब मुंह से ब्राह्मण के निकल गया तो विप्र वचनम जनार्दनम, विप्र के मुख से निकला वचन है, जनार्दन के मुख से निकला वचन, निश्चित ही आप संतान पाओगे। और ऐसा कह के ब्राह्मणों ने किया क्या, बोले हम लोग यहीं पे संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करेंगे। नंद बाबा के यहाँ कुछ कमी तो थी ही नहीं, अपने यहाँ के जमींदार थे, और उन्होंने ब्राह्मणों के भोजन पानी की व्यवस्था की, और वहीं पे लगातार संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान चलने लगा। उसी समय योग माया के प्रभाव से योग माया माँ यशोदा के गर्भ में जब प्रवेश की तो यशोदा माँ गर्भवती जैसे प्रतीत होने लगी। सबको बड़ा आश्चर्य कि ब्राह्मणों के इस तप के प्रताप से मैया के गर्भ में सुत आ गया। जो उस समय गर्भ गोदी भराई इत्यादि रस्में थी सब हो गई, और चूंकि वैद्य इत्यादि थे तो प्रसव का उचित समय रखा गया कि आज अष्टमी तिथि को बच्चा हो सकता है। ब्राह्मण लोग अब नंद बाबा को बड़ी चिंता कि सब को आशा था, ब्राह्मणों ने कहा है तो छोरा ही होगा, लेकिन उनके मन में आया कि भाई अगर कहीं छोरी हो गई तो क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगी तो क्या होगा। ब्राह्मणों ने कहा महाराज डरने की बात नहीं है, अगर छोरी भी होगी तो हम उसको को छोरा बना देंगे। इस प्रकार से नंद बाबा, उनकी बहन, गांव की 2-4 दाइयां सब प्रतीक्षा कर रही हैं कि अब बच्चा हो जाए। उधर नंद बाबा माला सटका रहे हैं, भगवान का नाम आश्रय
ले रहे हैं, लेकिन यहाँ योग माया की कृपा से सब लोग सो गए। उधर जो है, इधर सब लोग सो गए, उधर नंद वसुदेव बाबा नंद बाबा के घर पे आते हैं और भगवान को वहां छोड़ करके उनके यहाँ जो योग माया के रूप में कन्या ने जन्म लिया था, उस कन्या को लेकर के चल दिए। इधर क्या है, सब जो है इत यशोदा के भयो गर्भ थे पूरे दिन, जब साज प्रसव के साज प्रतीक्षा करहि नारी सब, गोबर तिल सिल सीक शस्त्र घट जल फल मिट्टी, धूप तेल रंग दुग्ध दीप सरसों पट घुट्टी, और प्रसव की वस्तु सबलय बूढ़ी गोपी जुरी, इत उत बेहरत मुदित मन खन खनाई कंचन चुरी, पल पल मह सब करे प्रतीक्षा नंदलाल की, नन रानी हो ही न पीरा प्रसव काल की। यहाँ नंद रानी की सब प्रतीक्षा कर रही थी। लीला अपनी तहाँ योग माया फैलाई, सोए सब योग नींद महालोग लुगाई। अब योग माया के आश्रय से सब लोग लुगाई सो गए। परी पलंग पर यशोदा तनी के आंख सी झप गए, भयो कछु परी सुर नहीं छोरा या छोरी भयो, उत आए वसुदेव जी पहुँचे नंद के द्वार, जैसे यशोमत के निकट पहुँचे करे विचार, लखी ब्रज मह वसुदेव गोप गोपी सब सोवत, पुनि पुनि सुत मुख कमल नेह तेजो हत रोवत, कंपित करते कृष्ण यशोदा सवन सुआए, कन्या लई उठाई नीर नयनन मही जल छाए। कहते हैं कि डरते हुए वसुदेव जी जो है यशोदा के घर में प्रवेश किया। देखिए सब सो रहे थे, तो बार बार उस लला का मुख चुम्बन किया और बड़े मन की पीड़ा से उस बच्चे को रख करके और उस कन्या को लेकर भाग चले। हौले ते मुख चूम कन्या लेके चल दे, करी कालेंद्री पार चुप के घर में घुस गए। अब कालेंद्री पार करके चुपचाप कहाँ घुस गए, उसी जेल खाना में। सुत वियोग अरु कंस त्रास से माँ घबराई, पतिते कन्या लई सेज पै साथ सुआई, पहनी श्री वसुदेव हथ करी बेरी फिरते, दंपति थर थर कपे कंस पापी के डर से। अब इस कन्या को देखकर मैया और डर रही हैं, घबरा रही हैं, और वसुदेव और देवकी ने हथकड़ी पहन लिया। और जब वसुदेव देवकी हथकड़ी पकड़ पहन लिया तो रुदन योग माया करो, द्वारपाल सब जगी गए, बाल जन्म सुन कहन तू तुरत कंस दृढ़ भग गए। इधर योग माया ने रुदन किया, उधर जेल के फाटक बंद हुए, ताले बंद हुए, और जितने द्वारपाल थे सब जग गए। सब ने सुना और फटाफट कंस के पास गए। इधर देवकी डर रही हैं, कहे कंस ते देव देव की बालक जायो, उग्रसेन सुत सुनत रिपु अति घबरायो, घबराई के उठे मूड चौफट के लाग्यो, सुधना मुकुट रही केस खोले ते भाग्यो। जैसे उन्हें सुना बालक हुआ, फटाफट उठा और मुकुट तैयारी नहीं किया, केस तैयार भी नहीं सवारा, भागता हुआ आया और आते ही हड़बड़ाई उठो मुड़ चौखट, उसका चौखट से सर भी लग गया। कन्या देखी पलंग पर निगत तेज विस्मय भयो, कन्या मांगी रोई देव की बोली भैया। अब जब कन्या देखा तो सोचा तो लड़के की बात हुई थी, कन्या कैसे हुई। देव की रो रही, क्या कह रही भैया। कन्या मांगी रेव देव की बोली भैया, पुत्री सम लघु बहन तुम्हारी मैं हूँ गैया। बोला भैया मैं गाय के समान तुम्हारी, जैसे पुत्री होती बड़े भाई की वैसे हम तुम्हारी छोटी बहन हूँ। मारे सब सुत किंतु कृपा कन्या पे कीजिए।
हमारे 7 लड़कों को तुमने मार दिया है, कम से कम एक कन्या पे तो कृपा करो। परिपैरन की करूं याचना, जाकू दीजिए। पैर पकड़ के रोने लगी देवकी। अंतिम मेरी धीज हम अनरथ का करेगी, रंगो रक्त ते हाथ क्यों देह सदा नहीं रहेगी। बोले भैया ये तो हमारी अंतिम चिन्हानी है, 8वीं गर्भ है, इसको छोड़ दो, और इस कन्या को मार करके हाथ क्यों खून से रंगोगे। कम से कम ये शरीर क्या है, शरीर तो एक दिन मृत्यु लोक है, जो जन्मा है मरना है, या देह दोबारा नहीं। एक न खलते सुनी सुता, पत्थर पे पटकी, सटकी कर ले तुरत वाणी देव नभ चटकी। अष्टभुजी बन गई दिव्य आयुध धारे कर, शंख चक्र धनु खड्ग चतुर्भुज गदा सरधर। लक्ष्य कंस को कर कहे मंद मोहि मारे वृथा, प्रगटो तेरे शत्रु जो मत दे बालन को वृथा। अब हुआ क्या, जैसे उसने पत्थर पे पटका योग माया, तो योग माया उसके हाथ को लेके ही उड़ गई, और ऊपर जाकर शंख चक्र धनुष त्रिशूल इत्यादि आयुध धारण करके कहते दुष्ट तुम हमें समझ नहीं पाए, अरे मैं तो कुछ नहीं थी, तुझे मारने वाला गोकुल में पहुंच गया। यो कही अंतर ध्यान भई फिर देखी नाही, विंध्याचल मह जाई भई पूजित जग माही। सुन चिन्हित यति भयो कंस पुनि पुनि पछतायो, जाहि देव की निकट दुखित हो कहे सकुचाने। वही मैया जाके विंध्याचल में अष्टभुजी रूप धारण कर लिया है, अभी भी मैया अष्टभुजी रूप में विंध्याचल में विराजमान है। बोल अष्टभुजी मैया की जय। कंस को अधर नंद के यहाँ क्या हुआ, नंद के यहाँ जब सब जगी और उसे योग माया का प्रभाव खत्म हुआ, वहां जब जगी शिशु ने रुदन किया, और शिशु का रुदन सुन करके सब जग गई। और जगी तो नंद बाबा के यहाँ आनंद हुआ, गायन शुरू हो गया। गोपियां दौड़ के गई, नंद बाबा को सूचना देती हैं। बाहर ग्वाल बाल जगे पड़े थे, सब प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर शुरू हो गया, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। बोलो नंद बाबा की जय। तो अभी नंद के यहाँ लाला जन्म लिए हैं। कोई अगर आप लोगों पे हो सके तो एक आध भजन भगवान कृष्ण के लिए कोई सुनाओगे? जी गुरुदेव। जी हाँ, भगवान के लिए एक भजन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक वाक स्वामी सका हमारे, एक वाक स्वामी सका हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरुदेव इतना ही आता है। ठीक है, नंद बाबा के यहाँ आनंद भयो, गोपी ग्वाल सब खुश हैं, भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, चारों तरफ भगवान की जय जयकार हो रही है। और तो और गोप भगवान के यहाँ जो है सोना चांदी हीरा मोती ढोल नगाड़े बजने लगे, और वहां तो नंद के यहाँ उत्सव छा गया, क्योंकि 60 साल के बाद नंद के बाबा एक संतान पैदा हुई है। और ग्वाले तो इतने खुशी हुए, उनके घर पे और धन तो था नहीं, दूध दही की मटकी थी, वही लेके एक दूसरे पे उछाल रहे हैं। पूरे नंद गांव में आज कीच कीच मच गया, दही दूध, और बार बार जो है नंद बाबा की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। इस प्रकार से औरतें सोहर गीत गाने लगी, और नंद के यहाँ उत्सव मच गया, ढोल नगाड़े। और तो और नंद की गलियों में चारों तरफ खुशी खुशी। जब मांगते फकीर भाट इत्यादि लोग सुने, तो सब लोगों ने मांगना शुरू कर दिया, मांगने आने लगे। पता लगा ये कहीं जो सोना बट रहा, कहीं चांदी बट रहा, कहीं हीरा बट रहा। इस प्रकार जी है,
जी जी जी, हाँ अभी आवेदन हुआ कि सतीश जी कुछ भगवान का जन्म हुआ, कोई एक भजन जो है भगवान के लिए एक बधाई आ जाए, भगवान के लिए बधाई कौन कौन गाएंगे, थोड़ा समय भी कम है तो एक एक बधाई हो जाए उसके बाद। गुरु हाँ, 2 मिनट में। जी बोले बोले बधाई। प्रणाम सतीश जी। कर लाल तो यशोदा तो दया को गोपालो नाम सुन बड़ी हो गई काली ब्रज जी गुरुदेव, लगता है कि उनके यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी गुरुदेव। जी एक बार उनको बोलिए, उनको समझ नहीं पा रहे हो, थोड़ा एक बार लेफ्ट होकर दोबारा रिज्वाइन करें तो हो जाएगा। पहले मैंने सोचा था कि मेरे साथ ही मैं लेफ्ट होकर रिज्वाइन किया। जी गुरुदेव, अभी लेफ्ट तो हुए हैं, हो सकता है रिज्वाइन करें। गुरुदेव बीच बीच में नेटवर्क का प्रॉब्लम भी आ रहा है, कभी आवाज सुनाई देता है, कभी दब दब के आता है, कभी ऐसा हो रहा है। जी नेटवर्क में ही दिक्कत थी, मैं सोच रहा था मेरे साथ ही दिक्कत है, लेकिन दिक्कत उन्हीं के साथ थी। और अगर अभी हो जाता तो ठीक है, नहीं तो क्लास अभी खत्म करने का भी समय है तो जी फिर जी से। गुरुदेव। जी जी, अन्य कोई भी अगर भगवान के जन्म पे अपनी प्रस्तुति देना चाहे तो कृपया हैंड राइज करें। जी प्रवीण जी, संतोष जी, अन्य कोई? जी मैंने थोड़ी देर पहले छोटा सा एक भजन जी 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 गा जी दी। भैया, आप आपकी तो हो गई है। आदरणीय संतोष जी एक और जुड़े हुए हैं। जी 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 क्षमा करें। जी, सुनीता शर्मा जी से आग्रह है कि वो भगवान की कोई भजन की प्रस्तुति करें। वैदिक परिवार से ऐसा मैसेज आया है। जी आदरणीय सुनीता जी। श्री गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, हर हर महादेव। गुरु जी बधाई तो याद नहीं आ रही।
कोई भजन सुना दूं? जी जी, जो आए आपको उसमें। बधाई गाती, ठीक है। बाबानंद के आनंद चलो सखी देखन, चलो सखी देखन चलिए। बाबा नंद के आनंद चलो सखी देखन चलिए। नाइन बिटिया देख बोलौआ, नाइन बिटिया देख बोलौआ, देगी नगर बुलाए चलो सखी देखन चलिए। अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली, कोई सांवली कोई गोरी, चलो सखी देखन चलिए। बिटियन के अच्छे आदर लीने, बिटियन के अच्छे आदर लीने, बहुओं से करी है सलाम, चलो सखी देखन, चलो सखी देखन चलिए। जी बाबा नंद के आनंद चलो सखी देखन, चलो सखी देखन चलिए। बाबा नंद जी गए हैं बजरिया, बाबा नंद जी गए हैं बजरिया, वो तक चीर बिसाए, चलो सखी देखन, चलो सखी देखन चलिए। ओढ़े पैर सब सखियाँ ठाड़ी, ओढ़े पैर सब सखियाँ ठाड़ी, भोता के दई है आशीष, चलो सखी देखन, चलो सखी देखन चलिए। जुग जुग जिए मैया तेरो ललनवा, जुग जुग जिए मैया तेरो ललनवा, भोत दई है आशीष, चलो सखी देखन चलिए। जैसे बहे जल गंगा की धारा, जैसे बहे जल गंगा की धारा, ऐसी बहेगी आशीष, चलो सखी देखन, चलो सखी देखन चलिए। प्रणाम गुरु जी। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुत बहन जी की। इसके बाद कोई और लोग भगवान के चरणों में कोई भजन अर्पित करना चाहे तो भगवान के चरणों में भजन कीर्तन या बधाई गीत गुरुदेव भगवान। सतीश जी जुड़े हैं। जी जी, सतीश जी सुनाएंगे। गुरुदेव नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ी। एक बार आदरणीय सतीश जी से पहले बात करते हैं, उनकी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं। जी आदरणीय सतीश जी। जी भगवान, नमो नमः प्रभु। थोड़ी आपके यहाँ नेटवर्क। जी सतीश जी बोले, अभी तो आवाज आ रही है। हाँ जी थोड़ा नेटवर्क दिक्कत आ रही है जी। भादो कृष्ण अष्टमी को कृष्ण को जन्म भयो, जनुमत ही कंस को शंका हुई काल की, कृष्ण को जन्म सुने खुशी हुए ग्वाल बाल, नंद ने खुशी में खूब बरसा की नीमाल की, बेप्रचहु ओर से आए के बधाई देवे, नंद और यशोदा देवे हाथी घोड़ा पाल की, यमुना कहीं ग्वाल बाल खुशी होके गावे सब, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि जायो जसोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो रे,
जायो जशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो रे। हल्ला सो मची गयो, गुल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मची गयो, गुल्ला सो मची गयो। जायो जसोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो रे। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो रे। बाबा लुटावे लड़ुआ पेड़ा, बाबा लुटावे लड़ुआ पेड़ा। मैया देखो मैया लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो रे। मैया लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला हल्ला सो मची गयो रे। हाँ जायो जसोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो रे। बाबा लुटावे पाग पिछोरा, बाबा लुटावे पाग पिछोरा। मैया लुटावे दूसल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो रे। हाँ जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो रे। हाँ हल्ला सो मची गयो, गुल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मची गयो, गुल्ला सो मची। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो रे। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो रे। नंद के लाला की जय। जी बहुत बढ़िया। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला से मची गयो रे। बहुत सुंदर प्रस्तुत सतीश जी की। और कोई बोलना चाहे तो और भी बोले। गुरुदेव आज तो नेटवर्क अच्छा है आदरणीय सतीश जी के यहाँ। आज तो भजन इनसे ही एक और सुन लिया जाए, क्योंकि अक्सर आपके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत रहती है। जी गुरुदेव। जी बोले बोले सतीश जी, दोबारा बोले। जी गुरु जी। पूत सपूत जन्यो यशोदा, पूत सपूत जन्यो यशोदा। इतनी सुन के बसुदा सब दौरी, देवन के आनंद भयो। पुनि धावत गावत मंगल गोरी। नंद कछु इतनो जो दिया, घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी। देखत मोहि लुटाई दियो, न बची बचिया चचिया न पिछोरी। न बची बचिया चचिया न पिछोरी। हरि दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। वो मेरी गोद में आयो लाल,
बधाई दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। हाँ 80 साल की आई रे उमरवा, ऐसो सुत तेन जायो, 80 साल की आई रे उमरवा, ऐसो सुत तेन जायो। अरे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, तैने गोद खिलायो, मेरी जय हो वो तेरी जय हो, वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। अरे 80 बरस के बूढ़े बाबा बन गया आज जवान, 80 बरस के बूढ़े बाबा बन गए आज जवान। नाचे गावे बड़े प्रेम से, नाचे गावे बड़े प्रेम से, नाचे दे दे तान, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। भगवान क्षमा करें, लाइट गई इसलिए वो बेंजो नहीं बच सका ऑर्गन। बहुत बढ़िया, तेरो गोद में आयो लाल, बधाई दे मैया, तेरे गोद में आए लाल, बधाई दे दे मैया। बहुत सुंदर प्रस्तुत सतीश जी के द्वारा। और कोई कोई कुछ बोलना चाहे तो सबका स्वागत है। श्री कृष्ण भगवान को बधाई गीत प्रस्तुत करें। आवाज आ रही है सबको? जी गुरुदेव। जी, कोई और बधाई गीत भगवान को प्रस्तुत करना चाहे तो प्रस्तुत करें। सभा का एक्चुअली समय भी समाप्त हो रहा था, थोड़ा तो मैंने भी जल्दी भगवान के जन्मोत्सव तक खींचा। नहीं, भागवत का पाठ संस्कृत और थोड़ा सा श्लोक लेते तो समय जरूर कुछ ज्यादा लगता। तो हमें आज भगवान का जन्म मथुरा में, अभी तक मथुरा से गोकुल में नंदोत्सव मनाना था, तो इसलिए कथा को थोड़ा सा खींचे। बाकी सब से क्षमा प्रार्थी हूँ, कभी अवसर मिलेगा तो विधिवत कथा होगी। ठीक है, तो अभी किसी को बधाई बोलना तो बधाई बोले। विकास जी, कोई बधाई बोलना चाहे तो बोले, नहीं सभा को सब लोगों से नमस्ते करके जय श्री कृष्णा करके बंद करते हैं। कोई बधाई बोलना चाहे तो बोले। जी सतीश जी बताएं। देखो, जब नंद बाबा जी सतीश जी, जब नंद आपका बाबा हैंड के राइज यहाँ, है जी बताइए। जी गुरु जी, आज नंद बाबा के महल में 84 चौक की हवेली में बहुत जोर से नंद महोत्सव बन रहे हुए। उसी समय क्या हुआ, नन्हे से कन्हैया को नजर लग गई, नन्हे से गोपाल को नजर लग गई। तो क्यों नहीं गोपाल जी की नजर तो उतारना ही चाहिए। और उस समय भोलेनाथ भी आए थे, तो भगवान शंकर जी को दर्शन नहीं कराया मैया ने,
भगवान का स्वरूप ही शंकर जी का ऐसा है। तो भगवान शंकर वहां से चले गए नंद भवन से, तो कन्हैया रोने लगे। उस समय क्या हुआ, नंदरानी की दासी ने कहा कि रह चल रे जोगी नंद भवन में, चल रे जोगी नंद भवन तो यशोदा मात बुलावे, और या के लाल को नजर लगी है राई नोन करावे। तो चलते हैं नंद महल में। हरि कौन सी ने, हरि कौन सी ने, हरि कौन सी ने मारी दिया री। हाँ भगवान, हरि कौन सी ने मारी दिया री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना की कौन सी ने मारी दिया री टोना टोना टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दिया री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। हाँ मचलो श्याम सलोना मेरो, मचलो श्याम सलोना, मचलो श्याम सलोना मेरो, मचलो श्याम सलोना की कौन सी ने, कौन सी ने, वो कौन सी ने मार दिया री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना की कौन सी ने मार दिया री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। हाँ दूध न पीबे लाला दहियन खावे, लेत न माखन लोना, दूध न पीबे लाला दहियन खावे, नाइले माखन लोना। अरे नहावे न धोबे या न सुध बिसराई, नहावे न धोबे या न सुध बिसराई, दिए 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 सब तोड़ खिलौना की कौन सी ने जय हो, की कौन सी ने जय हो, की कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना की कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना सखीरी, मचलो श्याम सलोना, मचलो श्याम सलोना सखीरी, मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने, वो कौन सी ने मार दयो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। हाँ दयो उसारो दे दई धूनी, यशोदा देर करीना, दयो उसारो दे दई धूनी, यशोदा देर करीना। हाँ नेत्र खुल गए श्याम सुंदर के, नेत्र खुल गए श्याम सुंदर के, हसी झटली नो श्याम खिलौना की कौन सी ने जय हो, की कौन सी ने जय हो, की कौन सी ने मार दयो रिया पे टोना टोना टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना की कौन सी ने मार दयो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कवन से लगाए गए टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। बहुत बढ़िया प्रस्तुत सतीश जी द्वारा। तो भगवान के दर्शन के लिए ब्रह्मादिक देवता आए और भगवान शिव आए। नंद के यहाँ उत्सव मच गया, इतना उत्सव मचा, इतना उत्सव मचा कि नंद की गलियों में हीरा मोती जवाहर बिखर गए। कैसे बिखरे? हुआ क्या, कोई भिखारी मान लो चांदी पाया
और चांदी पा के खुशी खुशी जा रहा कि चांदी पाया। उधर से कोई भिखारी मिल गया, बोला भैया मैं तो पीछे वाले गेट पे गया था और पीछे वाले गेट पे देखो वहां सोना बट रहा था। तो उसने चांदी तो वहीं फेंका और भागते हुए सोना लेने पहुंच गया। कोई हीरा पा रहा है, कोई मोती पा रहा है, जो जैसे पा रहा है। इस प्रकार आज लक्ष्मी जी विहार कर रहे हैं नंद की गलियों में। दूध दही की ग्वाले क्या क्या रहे, दूध दही फल जो है लुटा लुटा के नाच रहे हैं। और लोगों ने नंद बाबा का श्रृंगार किया। कैसे किया? नंद बाबा के सुंदर कपड़े पहने, काजल लगाए और नंद बाबा को साफा बांध दिया, मुंह में पान दबा दिया। और नंद बाबा आज नृत्य कर रहे हैं। 60 साल की उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में नंद बाबा नाच रहे। पूरी वसुंधरा पे नाच गाना हो गया। पूरा नंद भवन जो है आज आनंद उत्सव से मगन हो गया। इसी के साथ वाणी को विराम लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को और भी कथा में जाना है और भी क्लास में जाना है। तो भगवान कृष्ण सभी की मनोकामना पूर्ण करें। और इसी के साथ जो है वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हर हर महादेव। भगवान कृष्ण की कृपा, भगवती राधा रानी की कृपा आप सबके ऊपर रहे। और कल से हम लोग फिर से ज्योतिष का अध्ययन करेंगे। कभी मौका मिलेगा तो श्रीमद् भागवत का विधिवत कथा, आज भी कहने की इच्छा थी संस्कृत कथा, लेकिन हमने सोचा कि आधे से ज्यादा लोग इसमें संस्कृत समझ नहीं पाएंगे। कथा तो हमने जो है एक ब्रज भाषा में लिखी पुस्तक थी, पंडित श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की, तो उसका आश्रय लिया। लेकिन कभी मौका मिलेगा तो श्रीमद् भागवत की कथा आप लोगों को सुनाएंगे। हर हर महादेव। शुभ रात्रि, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे देवेभ्यो नमो नमः। सभी विप्रों को प्रणाम। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। आदरणीय सतीश जी को पुनः धन्यवाद आज की सुंदर प्रस्तुति के लिए। सभी विप्रों को प्रणाम। हर हर महादेव। भगवान ऐसा इस बार जी जी। हर हर महादेव।